कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक निर्णायक चरण में प्रवेश कर रहा है। ये चरण है वैक्सीनेशन। जैसे यहां जिक्र हुआ, 16 जनवरी से हम दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर रहे हैं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! 1, 2, 3, 4, 5 और 6 सड़कों पर दौड़ते ये ट्रक कोरोना के खिलाफ भारत के वो महारथी हैं जिनके बलबूते ही भारत वैक्सीन की सुपर पावर बनेगा। साथियों, भारत जो करने वाला है उसे दुनिया के अनेक देश फिर फॉलो करेंगे। जिस तरह से देश के डॉक्टर और मेडिकल कर्मचारी कोरोना से लड़ने में फ्रंट फुट पर हैं, देश भर में वैक्सीन का ट्रायल किया जा रहा है। इसी तरह कोरोना को भगाने में ये ट्रक बहुत काम आने वाले हैं, इसीलिए इन्हें कड़े सुरक्षा घेरे में रखा जा रहा है। ये ट्रक कैसे इंडिया की वैक्सीन पावर से जुड़े हैं, उसे जानने से पहले आपको पीएम मोदी को सुनना होगा, जिन्होंने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के बाद देश को संबोधित किया कि भारत में कोरोना का संक्रमण वैसा नहीं है और न ही वैसा फैला है जैसा दुनिया के अन्य देशों में हमने देखा है। जितनी घबराहट और चिंता 7-8 महीने पहले देशवासियों में थी, अब लोग उससे बाहर निकल चुके हैं। ये अच्छी स्थिति है, लेकिन केयरलेस न हो जाए, ये भी हमें चिंता करनी है। देश के आत्मविश्वास की वजह ये वैक्सीन है, जिसे बनाने में भारत को महारत हासिल है, क्योंकि हम दुनिया की सबसे ज्यादा वैक्सीन बनाने वाले देश हैं। भारत ने कम वक्त में वैक्सीन बनाकर रिकॉर्ड बनाया है। भारत ने कम वक्त में वैक्सीन बनाकर ही रिकॉर्ड नहीं बनाया है, बल्कि भारत की वैक्सीन सबसे सस्ती है। कि हमारी दोनों वैक्सीन दुनिया की दूसरी वैक्सीन से ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। अगर भारत को कोरोना टीकाकरण के लिए विदेशी वैक्सीन पर पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता तो हमारे क्या हालत होते, कितनी बड़ी मुश्किल होती, हम उसका अंदाज लगा सकते हैं। क्रेडिट स्विस के अध्ययन के अनुसार भारत को 1.66 अरब खुराकों की जरूरत है, लेकिन भारत की क्षमता इससे कहीं ज्यादा 2.4 खरब डोज बनाने की है। 5 कंपनियां अरबिंदो फार्मा, भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट, कैडिला और बायोलॉजिकल ई वैक्सीन का उत्पादन शुरू कर चुकी हैं। इस तरह भारत के पास मांग से ज्यादा वैक्सीन उपलब्ध है। पुणे में 6 तरह के खास ट्रक सीरम इंस्टीट्यूट के लिए निकले थे, जहां इनमें वैक्सीन बॉटल लोड करके देश भर में भेजी जाएगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आज तक पर है कि ये वो ट्रक्स है, ये वो जो कूल चेन ट्रक्स है जो वैक्सीन पूरे देश भर में ले जाने वाले हैं। और यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है कि 400 ऐसे ट्रक्स है, वातानुकूलित यानी एयर कंडीशन ट्रक्स है, बहुत ही खास ट्रक्स है जो सिर्फ और सिर्फ दवाइयों के लिए होते हैं। वो ट्रक्स यहाँ से यानी पुणे से निकलेंगे, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जाएंगे। कोरोना पर वैक्सीन बनाकर भारत पहली बड़ी कामयाबी हासिल कर चुका है। अब बारी लोगों को वैक्सीन लगाने की है, जिसकी शुरुआत फ्रंट लाइन वर्करों से होगी और उनके लिए वैक्सीन बिल्कुल फ्री होगी। फ्रंट लाइन वर्करों के बाद 50 साल से ज्यादा और बीमारों को वैक्सीन की डोज दी जाएगी, जिसके लिए सरकार कोविन नाम के डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने जा रही है, जो आने वाले दिनों में अहम भूमिका निभाने वाला है। सरकार की योजना अगले कुछ महीनों में 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन की खुराक देने की है, जिसके लिए सरकार को असंभव सा लगने वाला काम करना होगा। SBI रिसर्च की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक सरकार को अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए हर दिन 13 लाख लोगों को टीका लगाना होगा। चीन को छोड़कर और किसी देश में इतने ज्यादा लोगों को एक दिन वैक्सीन नहीं दी गई। दावा है कि चीन ने 2 दिन में करीब 45 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई। अमेरिका में हर दिन 5,37,000 और ब्रिटेन में 4,72,000 लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। तो भारत के सामने चुनौती कड़ी है, जिसे पूरा करने के लिए सरकारी सिस्टम के अलावा वैक्सीन को पहुंचाने वाले ऐसे फ्रंट लाइन वर्करों को भी दिन रात काम करना होगा। तभी दुनिया भारत की वैक्सीन पावर को मानेगी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।